भारत का इतिहास अपनी विविधता और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी इतिहास का एक अहम हिस्सा है मध्य भारत का प्राचीन काल, जहां सभ्यता, प्रकृति और मानव जीवन ने मिलकर एक अनोखा रूप गढ़ा। ईसा पूर्व के समय जब उत्तर भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हो रहा था, तब मध्य भारत मुख्य रूप से जनजातीय समाज का क्षेत्र था। यहाँ की धरती घने जंगलों, नदियों और पहाड़ियों से घिरी हुई थी। नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा और सोन जैसी नदियां यहाँ की जीवन रेखाएं थीं। इस क्षेत्र में अनेक प्राचीन जनजातियां निवास करती थीं, जैसे निषाद, गोंड, भील, कोल, भार और बैगा। ये लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते, फल फूल और जड़ी बूटियां इकट्ठी करते थे और धीरे धीरे खेती और पशुपालन भी करने लगे थे। उनका समाज सरल था लेकिन संगठित था। हर जनजाति का एक मुखिया होता था जो लोगों का मार्गदर्शन करता और समुदाय की रक्षा करता। उनकी अपनी भाषा, लोक कथाएं और परंपराएं थीं, जो आज भी कुछ हद तक जीवित हैं। मध्य भारत का भूगोल उनके जीवन का केंद्र था। घने वन, नदियां, झरने और पहाड़, इन सब ने उनके जीवन, संस्कृति और पूजा पद्धति को आकार दिया। वे प्रकृति को ही अपना देवता मानते थे। सूर्य, चंद्र, वृक्ष, नदी और पशुओं की आराधना करते थे। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का सीधा प्रभाव इस क्षेत्र पर कम था, क्योंकि उस समय आर्य जन उत्तर पश्चिम भारत तक सीमित थे। लेकिन धीरे धीरे जब वे दक्षिण और मध्य भारत की ओर बढ़े, तो स्थानीय जनजातियों से उनका संपर्क हुआ। यहीं से संस्कृति और परंपराओं का आदान प्रदान शुरू हुआ। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। रामायण में निषाद राज गुह का उल्लेख चित्रकूट क्षेत्र से जुड़ा है, जो आज के बुंदेलखंड का हिस्सा माना जाता है। इससे पता चलता है कि मध्य भारत उस समय भी भारतीय संस्कृति के केंद्रों में से एक था। जनजातीय समाज की विशेषता थी उनका सामूहिक जीवन। वे मिलकर काम करते, मिलकर उत्सव मनाते और लोकगीतों व नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। उनका जीवन प्रकृति के साथ तालमेल में चलता था। समय के साथ यहीं से ऐसी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुईं, जिनका प्रभाव आगे चलकर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों में दिखाई देता है। इस प्रकार वैदिक काल में मध्य भारत एक ऐसा प्रदेश था जहां मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के साथी थे। यहाँ की नदियां, जंगल और जनजातियां मिलकर भारत की सांस्कृतिक जड़ों का निर्माण कर रही थीं। आज भी जब हम मध्य भारत की ओर देखते हैं, तो हमें उसकी वही पुरातन आत्मा दिखाई देती है। सादगी, प्रकृति से जुड़ाव और संस्कृति की गहराई, यही है मध्य भारत की पहचान और यही है हमारे प्राचीन इतिहास की अमूल्य धरोहर।